अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। बैंक से निकलते वक्त एक खातून को याद आया, कार की चाबी बैंक में भूल आई हूँ। वापस जाकर सबसे पूछा, मगर बैंक में चाबी नहीं थी। दोबारा परस छान मारा, उफ, चाबी गाड़ी में रह गई थी। भागम भाग पार्किंग में पहुंची, गाड़ी गायब। पुलिस को फ़ोन करके गाड़ी का नंबर बताया और एतराफ़ किया कि चाबी गाड़ी में ही रह गई थी और गाड़ी चोरी हो गई है। फिर थोड़े आसान बहाल हुए तो धड़कते दिल के साथ मियाँ को जिंदगी की मुश्किल तरीन काल की और अटकते अटकते बताया, गाड़ी चोरी हो गई है। इधर से मियाँ जी गरजे, मैं तुम्हें बैंक ड्रॉप करके आया था, तुम गाड़ी लेकर नहीं गई थी। खुदा का शुक्र अदा किया और मियाँ से कहा कि आकर मुझे ले जाए। मियाँ जी बोले, ले तो जाऊं, पहले पुलिस को तो यकीन दिलाऊं कि तुम्हारी कार मैंने चोरी नहीं की। राने की महबूबा की शादी हो गई। एक दिन गुस्से में जाकर कहने लगा, मेरे खत मैंने वापस कर दे। वो कमरे में गई, एक बड़ा सा बैग उठा कर लाई और महबूब के सामने उलट कर बोली, अपने विचों इन्हां विचों अपने लभ लै, मैं बाकियां दे भी वापस करने ने। एक औरत ने अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शौहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शौहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल की फिल्में ऐसी बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। उस्ताद मोहतरम रियाज कर रहे थे। जैसे ही उस्ताद ने गाना शुरू किया, साथ वाले घर का कुत्ता भौंकने लग गया। उस्ताद ने थोड़े सकूत के बाद दोबारा गाना शुरू किया तो कुत्ता फिर भौंकना शुरू हो गया। उस्ताद ने कुत्ते के मालिक से जाकर शिकायत की, मैं जब भी गाना गाने लगता हूँ आपका कुत्ता भौंकने लग जाता है। मालिक ने कहा, यही शिकायत हमारे कुत्ते को भी है। रब खैर ही करे। जंगे अज़ीम दोइम के दौरान एक बूढ़े देहाती का बेटा मुहाजिर जंग पर चला गया। देहाती बेचारा परेशान फिरने लगा। लोगों ने पूछा, चाचा क्या बात है? कहने लगा, पुत्र रशीद लड़ने गया है, सुना है हिटलर बड़ा जालिम है। पुत्र मेरा भी बहुत गुस्से वाला है, रब खैर ही करे। एक लड़की ने मुझे बताया, एक दफ़ा रात को अकेडमी से अकेली घर वापस आ रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। बोले, इतनी रात को वो भी अकेली, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना बोली, भैया मैं जब जिंदा थी तो बहुत डरती थी। वो ऐसा भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और फिर जो मैंने दौड़ लगाई उसकी स्पीड बताई नहीं जा सकती। बेगम काफ़ी दिनों से जोड़ों के दर्द की शिकायत कर रही थी। फिर कल इन्हें साथ लेकर गया और 3-4 कपड़ों के जोड़े लेकर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अफाका है। बीवियों पर खर्च करो इससे पहले कि वो डॉक्टरों पर खर्च करवा दे। बैरून मुल्क किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, पाकिस्तानी अबू वाला कमरा, एसी वाला कमरा, कंप्यूटर वाला कमरा, पेटियों वाला कमरा, बड़ा कमरा, छोटा कमरा, बीच वाला कमरा। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, मेरी मिस कहती हैं कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा बच्चा, यार मजाक करती होंगी, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक सरदार खुद ही भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने आप क्यों बैठ गए? सरदार ने कहा, मैं पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। एक सरदार पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड को मिलने गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम ऑयल से नहाकर क्यों आए हो? सरदार, वो मैंने टीवी में देखा है कि हर चीज मेजान में अच्छी लगती है। एक दिन एक उस्ताद क्लास में सब बच्चों से पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा फौरन बोला, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरा बच्चा बोला, मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरा बच्चा खामोश था। उस्ताद ने पूछा, तुम क्या बनोगे? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, सर मैं तो बड़ा होकर ताया जी बनूंगा। उस्ताद हैरान होकर बोला, ताया जी वो क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि मेरे ताया जी दिन भर सिर्फ बैठे रहते हैं और सब इन्हें इज्जत देते हैं। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर से, जनाब
رات بھر سردی سے کانپتا رہا ہوں، بخار بھی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا دانت بھی بچتے رہے ہیں؟ بوڑھا بولا بچتے رہے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ تو میں نے اتار کر الماری میں رکھ دیے تھے۔ صاحب مرتے وقت اپنی بیوی بچوں کو وصیت کر رہے تھے، چھوٹے بیٹے تم ڈوینس والے 15 بنگلے لے لینا، بڑے بیٹے تمہیں میں بہت پیار کرتا ہوں اس لیے گلشن راوی والی کوٹھیاں تمہیں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹس تمہارے ہیں۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر تو بہت ہی امیر انسان ہیں۔ بیوی کس بات کے امیر؟ وہ دودھ والا ہے اور اپنے گاہکوں کا بتا رہا ہے۔